बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हजारों लाखों जिन्हें लगता है वो मैथ्स नहीं कर सकते, वो देश के किसी भी कोने में आपको अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आपका मैसेज क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपको सिर्फ यही कहूँगा कि एक बार बस प्रयास करिए और एक बार जुड़ के देखिए। असंभव कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, विनय जैसी बच्चे की कहानियाँ, कि जिसके लिए मैं सोचता था कि इसका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन हुआ और उसने हर एक को गलत सिद्ध करके दिखाया। मेरे बच्चे, अगर आपके मन में कोई चाह है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में और उसके लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं और प्रयास भी ईमानदार होने चाहिए, तो आप विश्वास मानिए आपके सपने 100% पूरे होंगे। आप जो चाहते हैं वो जरूर बनेंगे। बस आपको प्रयास लगातार करते रहना होगा। और पढ़ना बहुत आसान चीज है, बजाय उसके अलावा कोई दूसरा काम करना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, कोई और काम आपको लगता है इससे आसान है, तो आप एक बार उस काम को करके देखिए। मजदूर से पूछ के देखिए मजदूरी कैसे की जाती है। भरी गर्मी में जहां 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, लगातार गाड़ियां अगल बगल से गुजर रही होती है, एक बार वहां बैठ के देखिए, वहां उनकी मेहनत को देखिए क्या होती है। फिर आपको पता चलेगा पढ़ना बहुत आसान है। और अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे और ठीक जगह पढ़ लेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा मेरे बच्चे। और मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इन सारे बच्चों को, हम जो स्कूल में, मेरे प्यारे बच्चे आपका ये पेट क्योंकि बच्चों से प्यार इतना है इसलिए हम हमेशा प्यारे बच्चों बोलते हैं। एक टीचर जो होता है वो सच मायने में एक शिल्पकार की तरह होता है। और हमारे टीचर ने एक बार ये कहानी सुनाई थी, तो मैं इन सारे बच्चों को अब ये कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक शिल्पकार था जो मूर्ति बनाता है, पत्थर की मूर्ति बनाता है। तो वो रास्ते से कहीं से गुजर रहा था साइकिल पे, तो उसने देखा कि कोई पत्थर पड़ा हुआ था रास्ते में। उसने उस पत्थर से कहा कि मैं आपके साथ मेहनत करूंगा और थोड़ी काट छाट करूंगा, आपको थोड़ा दर्द जरूर महसूस होगा, लेकिन मैं आप में एक भगवान की मूर्ति बना दूंगा। उस पत्थर ने कहा कि ठीक है, अगर भगवान बना सकते हो तो बनाइए। उस शिल्पकार ने धीरे धीरे मेहनत की, धीरे धीरे उसमें काट छाट करनी शुरू की, और हुआ ये कि जैसे जैसे दर्द बढ़ने लगा, उस पत्थर ने हाथ उठा दिया कि मैं इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता। शिल्पकार था वो, मेरे बच्चों थोड़ा और आगे गया, उसको फिर यही पत्थर मिला, ऐसा ही एक और पत्थर। उसने यही कहानी उस पत्थर को सुनाई। उस पत्थर ने कहा कि अगर कितना भी दर्द सहन करके भगवान बना जा सकता है तो मुझे बनाइए। शिल्पकार ने मेहनत की, धीरे धीरे काट छाट की, और काट छाट करते करते उस पत्थर से एक भगवान की मूर्त बनाई। उस शिल्पकार ने उस मूर्त को एक पेड़ के नीचे रख दिया। लोग आने जाने लगे, धीरे धीरे लोगों की कुछ मनोकामनाएं पूरी होने लगी। वहां एक मंदिर बना दिया। जब मंदिर बना दिया तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि एक ऐसा कटा छटा पत्थर लेके आओ जिसके ऊपर नारियल आसानी से फूट सके। तो वो जो कटा, जिसने थोड़ी देर हाथ उठा दिया था कि मैं इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता था, उस पत्थर को उठा के लाए, उस पत्थर को उस मूर्ति के आगे रखा जिसने दर्द सहन किया था और जिसमें भगवान निरूपित हुए। उस पत्थर के ऊपर लोग रोज आते और उस नारियल फोड़ते, पानी भगवान के चरणों में चढ़ा देते। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप और हम हैं। अगर आप कुछ दिन दर्द सहन करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप दर्द सहन नहीं करेंगे तो उसी पत्थर की तरह रोज आपके सर पे नारियल फूटेंगे। ये समाज रोज आपको परेशान करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप काम करते रहें। आप देखिए, एक ही पहाड़ से दो पत्थर निकलते हैं मेरे बच्चे, एक मंदिर की सीढ़ियां बन जाता और एक भगवान की मूर्त। बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।